आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आपके बोर्ड लेवल से अगर हम बात करें 12th क्लास में, तो ये 6 नंबर की यूनिट है। बोर्ड के द्वारा इस यूनिट से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ अगर दोनों में देखोगे तो एक चीज कॉमन है, इसमें भी हेलो शब्द आ रहा है और इसमें भी हेलो शब्द आ रहा है। हेलो एल्केन में भी हेलो शब्द है और हेलो एरीन में भी हेलो शब्द है। तो ये जो हेलो शब्द है, दरअसल ये हेलो शब्द हैलोजन से लिया गया है। किससे? हैलोजन से। और हैलोजन की जब हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आवर्त सारणी जो होती है हमारी, उस आवर्त सारणी में वर्ग 17, कौन सा वर्ग है? 17वां वर्ग है। और इस 17वें वर्ग के अंतर्गत एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 प्रकार की हैलोजन यहाँ पर काम में आती है। ये चारों हैलोजनों को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बराबर फ्लोरीन हो सकती है, एक्स क्लोरीन हो सकती है, एक्स ब्रोमीन हो सकती है और एक्स आयोडीन हो सकती है। तो ये 4 हैलोजन है। ये हैलोजन जब हमारे किसी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं। एक आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक तो कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक तो होते हैं हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही हमारी आती है एल्केन। अब ये एल्केन जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है। तो ये एल्केन जो होती है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, किसका? एल्केन का। तो ये जो एल्केन है, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते हैं हम। यहां से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को कम करते हैं। जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? CnH2n+1। ये CnH2n+1 किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है आपके एल्किल का। ये कौन से समूह का फॉर्मूला हो गया? एल्किल का। क्योंकि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दी जाती है तो शेष समूह जो होता है वो एल्किल समूह कहलाता है। और इस हाइड्रोजन के स्थान पर किसका योग करा देते हैं हम? हैलोजन का। कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से जब हम हैलोजन यहां जोड़ देंगे तो ये हैलोजन को कहा जाता है हैलाइड। हैलोजन को क्या बोलते हैं हम? हैलाइड। हैलोजन पर -1 चार्ज होता है और ऋणात्मक वालों में ही क्या लगाए जाते हैं? आइड लगाए जाते हैं। तो इस हैलोजन को क्या बोल सकते हैं हम? हैलाइड। तो ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? CnH2n+1x। ओके। अब ये एल्किल हैलाइड है, इसी को आईयूपीएसी नाम में हम बोलते हैं हेलो। एक्स को तो क्या बोलेंगे? हेलो। और ये किससे निर्मित हुई? हमारी एल्केन से। मतलब किसी एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन वहां से निकलने के पश्चात हैलोजन ऐड हो जाती है तो ये क्या बन गया आपका? हेलो एल्केन। दरअसल ये दोनों अलग नहीं है। आपको हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड मानना है और एल्किल हैलाइड को क्या मानना है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आईयूपीएसी नाम के अंतर्गत है, एल्किल हैलाइड इसको कॉमन नेम के अंतर्गत हम मानते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? CnH2n+1x। ऐसे ही कंपाउंडों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये हेलो एल्केन का मतलब समझ में आ गया।
हेलो शब्द दोनों जगह है, वो तो है आपकी हेलोजन, जो वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा करते हैं, तो प्राप्त जो यौगिक है उस यौगिक को ही क्या बोलते हैं हम, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती है आपकी बेंजीन, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र होता है C6H6। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यह क्या बचता है, C6H5 बचेगा, जिसको आप फेनिल भी बोलते हो, C6H5। अब यहाँ जो कार्बन की वैलेंसी एक कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा, कोई हेलोजन परमाणु आकर के बंध बना लेगा। तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, C6H5X। इस C6H6 जो बेंजीन है, इस बेंजीन को ही नाम दिया गया है एरीन। इस बेंजीन को क्या नाम दिया गया है, एरीन। तो जब एरीन में से हाइड्रोजन परमाणु कम होगी तो ये जो समूह बचेगा इसको बोलेंगे एरिल। और एरिल से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन, तो इसका नाम हो गया एरिल हैलाइड। क्या नाम हो गया, एरिल हैलाइड। इस एरिल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। इस तरीके से एक एलिफेटिक कंपाउंड है हेलो एल्केन और एक एरोमेटिक कंपाउंड है हेलो एरिन। हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा किया तब प्राप्त हुआ, और हेलो एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया, हैलोजन के द्वारा, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, एरिल हैलाइड। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे आगे। तो आगे जब हम बात करते हैं तो देखिए ये जो हेलो एल्केन है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम किसकी बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो नंबर 1, जो हैलोजन परमाणु है, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब कोई भी हमारे पास एल्केन है या हमारे पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कितने हैलोजन के द्वारा किया गया है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु, नंबर ऑफ हैलोजन एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या तीन से ज्यादा भी हो सकता है। इस आधार पर, इस हैलोजन परमाणु के नंबर के आधार पर, मान लीजिए किसी के अंतर्गत एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम मोनो। उसके लिए क्या शब्द काम में लेते हैं, मोनो। तो वो हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। यदि किसी के अंतर्गत दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है, दो हैलोजन के परमाणु हैं, तो उसको बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। और यदि तीन हैं तब उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। या तीन से ज्यादा है तो तीन से ज्यादा के लिए हम कौन सा शब्द काम में ले लेते हैं, पॉली। तो ये हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेरो एरीन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये CH3 और ये CH2 और यहाँ एक हैलोजन जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा हो गया, मोनो हो गया। यदि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन कर दें तो अब कितने हैलोजन परमाणु है इसमें, दो, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और यदि इससे एक हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, या 3 से ज्यादा हेलोजन परमाणु होंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पॉली हेलो एल्केन का। इसी तरीके से ये बेंजीन रिंग है C6H6, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया, तब ये आपका मोनो हेलोएरिन कहलाएगा। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन कर दें तो ये डाई हेलोएरिन बन गया। यदि एक हेलोजन परमाणु और यहाँ पर हम जोड़ दें तो कितने हेलोजन परमाणु हो गए, 3, तो ये कहलाएगा ट्राई हेलोएरिन। तो पहला सिंपल सा क्लासिफिकेशन है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इन कंपाउंड्स में जितने हेलोजन के परमाणु होंगे उसके आधार पर, यदि एक हेलोजन परमाणु कंपाउंड में है तो वो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 3 से ज्यादा है तो पॉली हेलो एल्केन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो इनका वर्गीकरण किया गया है कि ये जो हेलोजन परमाणु है ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो आपको पता है हेलोजन परमाणु किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ। क्योंकि कार्बन से जब एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होगा तो यहाँ बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन और हेलोजन। तो ये जो हेलोजन से अटैच कार्बन है, इस कार्बन का टाइप कौन सा है, ये कौन से प्रकार का कार्बन है। तो कार्बन के टाइप की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये कार्बन है, इससे एक कार्बन और अटैच है तो ये कहलाता है 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन। यदि इस कार्बन से एक कार्बन और अटैच है तो ये कहलाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन। और यदि इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच है तो इस कार्बन से अब कितने कार्बन अटैच है, 3, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। इस तरीके से हेलोजन अब इनमें से जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन का प्रकार कौन सा है, क्या वो कार्बन प्राथमिक है तो वो कहलाएगा आपका प्राथमिक हेलो एल्केन 1 डिग्री, इसको प्राइमरी बोलते हैं तो पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। या अगर आपके द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा द्वितीयक 2 डिग्री, या इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा आपका तृतीयक हेलो एल्केन हो सकता है, तो तृतीयक हेलो एल्केन में 3 डिग्री कार्बन होगा, पी से व्यक्त करते हैं। अब देखिए इनकी सीधी सी पहचान है, यदि कोई हेलोजन CH2 के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये ग्रुप यदि हमारे पास कहीं है, हेलोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, CH2 के, तो ये हमेशा 1 डिग्री कार्बन होता है, तो इसको बोलते हैं हम प्राथमिक हेलो एल्केन या हेलो एरिन। यदि ये इस तरीके से CH के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं हेलोजन, ये वाली स्थिति वहां पर है CH बॉन्ड X, तो वो आपका द्वितीयक हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। और यदि ये वाली स्थिति है हेलोजन के साथ CX, तब वो आपका 3 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 Cl, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री हो गया। इसके बेसिस पर मान लीजिए आपने ये एग्जांपल ले लिया CH3 CH Cl CH3, तो ये कौन सा हो गया, CH Cl बॉन्ड हो गया तो 2 डिग्री हो गया। आपने ले लिया CH3 C CH3 CH3 Cl, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा बॉन्ड हो गया, CCl बॉन्ड, तो कौन से प्रकार का हो गया, तृतीयक प्रकार का। बात समझ में आई। आपको कोई सा भी कैसा भी एग्जांपल दे, साकेत असाकेत जटिल, आपको केवल ये देखना है हेलोजन क्या CH2 से बॉन्ड है, हेलोजन क्या CH के साथ बॉन्ड है, हेलोजन क्या कार्बन के साथ बॉन्ड है, केवल कार्बन के साथ। ये स्थिति जहां होगी, अगर ये वाली स्थिति आपको उस कंपाउंड में नजर आ रही है तो वो प्राथमिक, ये वाली स्थिति नजर आ रही है तो वो द्वितीयक, और ये वाली स्थिति नजर आ रही है तो वो तृतीयक हेलो एल्केन के अंतर्गत काउंट होता है। तो एक तो हमारा किसके आधार पर हो गया वर्गीकरण, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। दूसरा हो गया हेलोजन से जो अटैच कार्बन है वो कार्बन किस टाइप का है, क्या वो प्राथमिक कार्बन है
तो प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएगी, जिसकी पहचान है CH2X। क्या वो कार्बन द्वितीयक है? पहचान है CHX। क्या वो तृतीयक है? पहचान है CX। इस तरीके से दो वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तीसरे वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो तीसरा वर्गीकरण जो इसका किया गया है हेलो एल्केन का, वो किया गया है संकरण के आधार पर। किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। अब देखो, जो कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, तो हेलोजन से ये जो अटैच कार्बन है, इस कार्बन पर संकरण कौन सा है? क्या इस कार्बन पर sp3 संकरण है, या इस कार्बन पर sp2 संकरण है, या इस कार्बन पर sp संकरण है? तो जैसा कि आपको पता है, हेलोजन से जुड़ा ये कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड एकल बॉन्ड है। एकल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते, तो चारों अगर सिग्मा बॉन्ड है तब तो कौन सा संकरण? sp3। या फिर मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, तो कितने सिग्मा होंगे उसके पास? 3। तो 3 सिग्मा है तो वो आपका sp2 संकरित कार्बन होगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और 2 सिग्मा होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के यदि उस कार्बन के पास 2 सिग्मा है तो sp संकरित होगा। मतलब हेलोजन से जुड़ा जो कार्बन है वो कार्बन sp3 संकरित है। कब होगा? जब उस पर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। sp2 संकरित है। कब होगा? जब उस पर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और sp संकरित है तो इसका मतलब उस पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, sp3 संकरित और sp2 संकरित। तो देखिए, sp3 संकरित वाले कौन से होंगे? तो सबसे पहले यहाँ बात कर देते हैं, ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, तो ये कार्बन कौन सा होना चाहिए? sp3 संकरित होना चाहिए। और sp3 संकरित का मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए? 4। तो इसमें एक पहला आता है आपका एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड, जिनको हम एल्किल हैलाइड को क्या बोलते हैं? हम हेलो एल्किन बोलते हैं। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में हेलोजन से अटैच कार्बन कौन सा होता है? sp3। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ कार्बन से एक तो क्लोरीन और 3 कौन बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? यहाँ 4 हो गए। 4 हो गए तो ये कौन सा हो गया? sp3 संकरित। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3CH2Cl। तो यहाँ देखो, एक तो कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड है, एक हेलोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड है, और दो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। मतलब जितनी हाइड्रोजन होती है उतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। तो ये भी sp3 संकरित हो गया। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे ले लेते हैं, CH3CCl, CH3 और CH3। तो हेलोजन से अटैच तो ये कार्बन है ना, तो ये कौन सी वाली स्थिति है? तृतीयक वाली। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो जितने भी हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, चाहे वो प्राथमिक है, चाहे द्वितीयक है, चाहे तृतीयक है ना, वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? sp3 संकरित के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम बात करें, पहला कौन सा हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया। फिर इसमें दूसरा आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन पे तो sp3 संकरण होना चाहिए, लेकिन इसके पास जो कार्बन है, इससे अटैच जो कार्बन है, वो हमेशा कौन सा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हेलोजन से जुड़ा कार्बन तो कौन सा? sp3। और उसके पास वाला जो कार्बन है वो क्या हो? डबल बॉन्डेड।
तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल जो भी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, एलेलिक हैलाइड। ये बोर्ड के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, एलेलिक हैलाइड का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इससे ये कार्बन जुड़ गया आपका CH2, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगा दो, Cl लगा दो, Br लगा दो, I लगा दो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एलिल। अब देखो हेलोजन से अटैच ये कार्बन, इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 है, 2 हाइड्रोजन के, 2 ये रहे, तो ये तो sp3 हो गया ना। और इस sp3 संकरित कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच है, डबल बॉन्डेड, तो वो कौन सा हो गया, एलिलिक। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर, जैसे इस तरीके से कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया और इस जगह हेलोजन लगा दी, तो देखो इसका मतलब 3 बॉन्ड तो ये बन रहे हैं, ये 2 कार्बन के साथ, एक हेलोजन के साथ, तो ये वाला जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिख ही रहे, और एक वैलेंसी किससे पूरी हो रही है इसकी, हाइड्रोजन से। तो अब टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, 4 हो गए, तो इसमें संकरण कौन सा हो गया, sp3। अब ये sp3 जो संकरित कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो एलिलिक में होता क्या है, हेलोजन से अटैच कार्बन जो होता है उसके पास वाला कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है। और एक आता है इसमें बेंजेलिक हैलाइड। थर्ड अगर हम एग्जांपल इसमें बात करें sp3 वाले की, तो थर्ड आता है आपका बेंजेलिक हैलाइड। कौन सा हैलाइड, बेंजिलिक। अब बेंजिलिक हैलाइड का मतलब क्या है, बेंजिलिक हैलाइड का मतलब है जो हैलोजन से अटैच कार्बन है, वो कार्बन तो sp3 संकरित ही होना चाहिए, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसके साथ ये कार्बन sp3 संकरित जो कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग बेंजीन से अटैच होनी चाहिए। अब यहाँ आप शेष 2 वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से पूरी कर दो, तो ये क्या हो गया, CH2 हो गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण sp3 संकरित का तो एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे कंपाउंडों को बोला जाता है बेंजिलिक हैलाइड। तो इस तरीके से संकरण के आधार पर एक वर्गीकरण तो वो होता है जिसमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, एक एल्किल हैलाइड इसी में आता है, एलिलिक हैलाइड इसी में आता है, और बेंजिलिक हैलाइड में इसी में आता है। अगला sp2 संकरित और इससे आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो हम अगली क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।